तो ये एंट्री है, यहाँ से मैं एंटर कर रहा हूँ। सो हेलो गाइज़, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। और आज का व्लॉग थोड़ा स्पेशल होने वाला है। आज मैं आपको लेकर आ गया हूँ राय पिथौरा में, जो कि मालवीय नगर मेट्रो स्टेशन से जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे है। तो चलिए आज आपको मैं पूरा घुमाता हूँ और लास्ट में इसकी हिस्ट्री बताता हूँ। और यहाँ की हिस्ट्री थोड़ी सी स्पेशल है। तो उससे पहले मैं आपको एक दो लाइनें सुना दूँ। मैंने कहीं पे सुनी थी जो मुझे बहुत अच्छी लगी, तो सोचा आपके साथ लाइनें शेयर कर दूँ। ठीक है, तो मुसाफिर होना भी किसी इश्क से कम नहीं, मुसाफिर होना भी किसी इश्क से कम नहीं, दोनों को तलाश सुकून की रहती है। तो मुझे ये लाइनें बहुत अच्छी लगी, तो इसलिए मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो चलिए घूमते हैं। ये यहाँ के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है। ये फाउंटेन है, अभी बंद है फ़िलहाल। बाकी शांति यहाँ पे बहुत अच्छी है और पक्षियों की आवाज़ भी बहुत अच्छी आ रही है यहाँ पे। इसकी हिस्ट्री मैं आपको एंड में बताऊंगा, पहले आप ये देखो पूरा। ये पृथ्वीराज चौहान जी का स्टैचू है। और ये जो राउंड आपको नज़र आ रही है, ये एक पब्लिक लाइब्रेरी है। ये किले की दीवारें हैं सब। मैं ऊपर जा रहा हूँ स्टैचू के पास। ये तार लगाया हुआ है। सम्राट पृथ्वीराज चौहान। ये आप पूरा देखो, बहुत अच्छा नज़ारा है। इस वक्त शाम के करीब 5 बजने वाले हैं। ये चारों तरफ का नज़ारा।
This is the way. Go upside. ये जो आप दीवारें देख रही हैं, किले की दीवारें हैं, ये 18 मीटर तक चौड़ी हैं। कुछ दीवारें इसमें 18 मीटर तक चौड़ी हैं और कुछ दीवारें इसमें 6 मीटर की हैं और कुछ कुछ दीवारें 12 मीटर की भी इस किले में है। एक किले के परिसर में एक कुआं भी है यहाँ पे। ये सामने गोल्फ कोर्स है। तो चलो अब मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देता हूँ। इसकी हिस्ट्री बहुत ही ख़ास होने वाली है। ख़ास इसलिए कि दिल्ली की शुरुआत यहीं से है। अगर आज दिल्ली का कोई वजूद है तो वो यहीं से है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, ये 8वीं सदी में तोमर राजपूतों ने इसको बनाया था और उन्हीं लोगों का यहाँ पे राज हुआ करता था। ठीक है, तो उनके राज करने के 12वीं सदी में अजमेर के जो महाराजा थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने तोमर राजपूतों को हरा दिया था और उसके बाद अपना राजपाट यहाँ पे कायम कर लिया था। उसके बाद जो आए थे वो आए थे मोहम्मद गोरी ने 17 बार हमला किया था पृथ्वीराज चौहान पे, जो आप सब लोग जानते हैं, और जिसमें से 16 बार पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। उनमें से एक बार पृथ्वीराज चौहान हार गए थे। उस टाइम पे जब वो हारे थे तो उनकी दोनों आंखें फोड़ दी गई थी, और मोहम्मद गोरी ने जब उनकी दोनों आंखें फोड़ दी थी तो पृथ्वीराज चौहान तीर चलाने में बहुत महारती थे और इसी का वो हुनर देखना चाहते थे, इसलिए उनको अपनी सभा में बुलाया। उनकी आंखें तो फोड़ दी थी, तो फिर उनको तीर दिया था और एक निशाना दिया था कि लगाओ निशाना। तो बहुत मतलब फेमस एक डायलॉग है, मुझे ठीक से कुछ याद है नहीं, 24 बांस समथिंग कुछ इसी तरीके का है। तो उस वक्त बिना देखे सिर्फ अपने जो पृथ्वीराज चौहान का जो मित्र था, सिर्फ उसके बताए हुए इशारों पे पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी का तीर मारकर
वध कर दिया था। तो ये तो इतिहास हो गया। उसके बाद यहाँ पे कुतुबुद्दीन ऐबक का राज आया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने भी यहाँ पर विस्तार किया, ये उनकी राजधानी बनी थी। तो बात कर लेते हैं, जब ये तोमर राजपूतों ने बनवाई थी तो इसकी जो दीवारें थी, उनकी जो सीमाएं थी वो महरौली, किशनगढ़, मालवीय नगर इस एरिया में थी। साकेत का जो कुछ एरिया था उसमें भी थी। और तोमर राजपूतों के बाद जब इसको पृथ्वीराज चौहान राजपूतों ने इसको जब इसका विस्तार किया तो जो सूरज कुंड है, नंगली बांध है, वहाँ तक का इसका विस्तार किया गया था। और इसके आसपास की जो दीवारें हैं उनके बाहर की तरफ बहुत गहरी खाई बनाई गई थी। ये एक पहाड़ी की चोटी पर बनाया गया था, क्योंकि पहाड़ी की चोटी पे इसलिए बनाया जाता था ताकि कोई जल्दी से आक्रमण ना कर सके, जल्दी से किले पे कोई चढ़ ना सके, कब्जा ना कर सके। और इसकी दीवारों के पीछे बहुत गहरी गहरी खाई है। तो इसका विस्तार कुछ इस तरीके से किया गया था। लेकिन फिर बहुत सारी रियासतें आई। देखो, दिल्ली चाहे आप इतिहास में चले जाओ, चाहे आज आ जाओ, चाहे वो राजनीति हो या फिर बिजनेस हो, दोनों में दिल्ली कल भी आगे था, आज भी आगे है। और हमेशा दिल्ली से ही सभी सुल्तानों ने, सभी राजाओं ने हमेशा दिल्ली से ही राज किया है। तो दिल्ली इसलिए भी इम्पोर्टेंट है। और सेकंड इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये फर्स्ट सिटी है जिसको लाल कोट कहा गया था। इतनी इम्पोर्टेंट है। दूसरी चीज़ ये, यहाँ पे फ्री है, कोई एंट्री वगैरह का कोई चार्जेस वगैरह नहीं है। और जो पीछे पब्लिक लाइब्रेरी मैंने बताया था, मेरी अभी गार्ड वगैरह से बात हुई थी तो उन्होंने बोला है कि ये बंद हो गई है, अब यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं कोरोना के चक्कर में। और अब इसकी टाइमिंग भी चेंज हो गई है, अभी एज एन पार्क यूज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से तो इसको ASI के जो कंट्रोल में है या आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के कंट्रोल में है, उन लोगों को एटलीस्ट यहाँ पे अच्छे से करना चाहिए था संरक्षण इसका। एटलीस्ट टिकट वगैरह लगानी चाहिए थी, इसको प्रमोट करना चाहिए था। आखिर फर्स्ट सिटी है ये, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ये फ्री है। और बाकी यहाँ की शांति बहुत अच्छी है, आप मेडिटेशन कर सकते हो, फैमिली के साथ आ सकते हो, पिकनिक स्पॉट है, एज ए पिकनिक स्पॉट भी आप इसको यूज़ कर सकते हो। और बाकी इसका जो इतिहास है वो सभी जानते हैं, जितने भी हमारे राजपूत हैं उनको सबको पता है कि पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने मोहम्मद गोरी का जब कत्ल किया था तो काफ़ी मतलब कि वो पॉपुलर हुए थे उससे। उनके दोस्त का जो डायलॉग था वो जो मैं बता नहीं पाया, मुझे ठीक से याद नहीं, जो 24 बांस, वो बहुत पॉपुलर हुआ था। वैसे ज़्यादा से ज़्यादा सारे राजपूत भाई शेयर करें, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।